आज हम सुनते हैं कि हमारे जीवन में खुशी कब आती है, खुशी हमारे जीवन में कम कैसे होती है, दूसरों को हम खुशी कैसे दे सकते हैं, कैसे अपने जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं, कैसे मन को खुशी से भर सकते हैं। इन्हीं बातों पर आज हम सुनते हैं और विचार करते हैं। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। जिस तरह से एक डॉक्टर की दी हुई खुराक गोली हम खाते हैं तो हमारी बीमारी ठीक होने लगती है, वैसे जब हम खुश रहते हैं, मन से मुस्कुराते हैं, खुश रहते हैं, तो उससे भी हमारी बीमारी ठीक हो जाती है, क्योंकि वो भी एक खुराक है। तो मुस्कुराइए। जीवन में दुख सुख ये तो लगा ही रहेगा। कहते हैं हर दिन होत ना एक समान। जो आपके जीवन में चल रहा है, भगवान के भरोसे चलिए और मुस्कुराना सीखिए, क्योंकि मुस्कुराने से हमारे जीवन की सभी परेशानियां कम हो जाती हैं और हम दूसरे की भी परेशानी को हम कम कर सकते हैं। लेकिन तब कर सकते हैं जब हम खुद मुस्कुराना सीख जाएं। तो कहते हैं कि अगर हमारे पास खुशी की कमी है, अगर हम खुश कम हैं, तो जो चीज़ कम होता है तो कहते हैं उसको बढ़ाएं कैसे। तो कहते हैं कि कोई चीज़ होता है जब हम बांटते हैं तो वो बढ़ने लगता है। जैसे कि मान लीजिए ज्ञान है, ज्ञान को आप जितना बांटेंगे उतना ही दुगुना बढ़ेगा। उसी तरह अपनी खुशी भी आप जितना बांटेंगे उतना आपकी खुशी बढ़ेगी। तो मुस्कुराना सीखिए, खुश रहना सीखिए। और कई बार हमारा खुशी बार बार कम हो जाता है। तो खुशी कम होने का कारण ये है कि हम कहीं ना कहीं व्यर्थ के बातों में बहुत डूबे रहते हैं, अपने भूतकाल की बातों में खोए रहते हैं। हमारे जीवन में जो बातें हो चुकी हैं, जो जीवन के संघर्ष हम कर चुके हैं, जो आने वाले हमारे जीवन परिस्थिति थी वो बीत चुकी है, फिर भी हमारा मन बार बार उसी में डूबा रहता है। बार बार हम भूतकाल में ही खोए रहते हैं। जी तो हम वर्तमान में रहे हैं, लेकिन डूबे तो हम भूतकाल में रहते हैं। तो कहते हैं कि जैसे आपके मन में विचार चलते हैं, उसी तरह आपका चेहरे पर रिएक्शन होता है। आपके मन में अगर दुख के बातें याद कर रहे हैं, बीती हुई बातें याद कर रहे हैं, कोई घटनाएं याद कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपके चेहरे की भी पर्सनालिटी बनती है। तो मन की खुशी को बढ़ाने के लिए जितने भी दुख देने वाली बातें हैं या जितनी भी परिस्थिति हमारे जीवन में बीत गई है, इन सभी का अपने मन से डिलीट कर दीजिए। बार बार मन में इनको भरिए मत, बार बार स्मृति में मत लाइए। रह गई, कहते हैं कि खुशी कम होने का कारण एक और बात होता है कि बार बार हम भविष्य में ज़्यादा खोए रहते हैं, भविष्य का चिंतन ज़्यादा करते हैं। तो ठीक है, जीवन में लक्ष्य रखना अच्छी बात है, आशा रखना ये भी अच्छी बात है, और मेहनत करना अच्छी बात है। कहते हैं कर्म कीजिए, कर्म अच्छा करते जाइए, श्रेष्ठ कर्म करते जाइए, लेकिन जो उसका फल होगा वो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके कर्मों के अनुसार ही फल मिलने वाला है। इसलिए भविष्य का बार बार चिंता करके दुखी मत होइए। कहते हैं चिंता चिता के समान है। कई बार भविष्य की बातों को लेकर इतना इंसान डूबा रहता है, चिंता में इतना खो जाता है कि वो अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रख पाता है। जब शरीर का ध्यान नहीं रखता है तो मन भी डिस्टर्ब होता है, तो वो तन से और मन से कहीं ना कहीं वो बीमारियों से ग्रस्त होने लगता है। तो जब कहते हैं भगवान है तो भगवान पे विश्वास है, तो भगवान पे अगर विश्वास है, परमात्मा पे विश्वास है, तो उसके सहारे सब छोड़ दीजिए, क्योंकि जो होगा अच्छा होगा। क्योंकि सर्वशक्तिमान परमात्मा हमारे साथ है। तो जब उसके रहने से भी हमारे साथ है, जब उसके रहने से हमारा जीवन कल्याण हो जाता है और परमात्मा की शक्ति से हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। फिर भी इंसान क्या करता है, व्यर्थ के चिंतन में डूबा ही रहता है। लेकिन सभी चिंताओं को मन से निकाल दीजिए, भगवान पर विश्वास कीजिए। जिंदगी मिला है, हीरे तुल्य जीवन है, इसको मुस्कुरा के, गुनगुना के, खुश होके इसको एंजॉय कीजिए। बाकी कहते हैं ना जब आप फ़ोटो खींचते हैं तो थोड़े समय के लिए जब आप मुस्कुरा के फ़ोटो क्लिक करते हैं तो वो चेहरा, वो नैनों की रूहानियत, कितना प्यारा एक तस्वीर आता है और कितना अच्छा लगता है।
तो जब एक फ़ोटो में मुस्कुराने से इतना सुंदर आपका चेहरा लगने लगता है, आप खुश हो जाते हैं, तो सोचिए सदा मुस्कुराते हुए एक चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान रखने से हमारा क्या जाता। क्योंकि हम जब मुस्कुराएंगे तो हमें देख और मुस्कुराएंगे, हम खुश रहेंगे तो हमें देख और खुश रहेंगे। तो कहते हैं ना कि जब हमारे वजह से कोई किसी को सुख मिलता है, खुशी मिलती है, तो ये भी हमारे पुण्य के खाते में जमा हो जाता है। जब पुण्य के खाते में जमा हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो पुण्य के खाता हमारे काम आता है। और कहते हैं कि ये भी एक क्या है, दुआ है जो दूसरों से हमें मिलता है, और दुआ फिर क्या काम करता है, दवा का काम करता है। और साथ ही कहते हैं कि जब हम अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते हैं तो ऑटोमेटिक बहुत सारी शक्तियाँ, बहुत सारे गुण, बहुत सारी खुशियों का शक्ति हम आत्माओं में आ जाता है। ये कब आता है, जब हम परमपिता परमात्मा को याद करते हैं।